मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत हों। दोस्तों इंडिकेशंस के मुताबिक, एनालिसिस के मुताबिक जो टेक्निकल चार्ट शो कर रहे थे, एक और रेंज बाउंड और चॉपी सेशन इस पे हमने ऑब्जर्व किया और इंडेक्स ने आज एक सपोर्ट ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। उसका क्या मतलब हो सकता है और उसके क्या असरात कल के इंडेक्स पे आ सकते हैं, उसको जायज़ा लेंगे। इसके अलावा 30+ स्टॉक्स की लेवल डिस्कस करेंगे, कल कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है और कहाँ पर एंट्री लेनी है। तो कोशिश करें कि टाइम निकालें अपने लिए और वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। दोस्तों FIPI का जायज़ा लेंगे सेक्टर की मूवमेंट के लिए। तो $1.78 बिलियन की नेट सेलिंग ओवरसीज की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की, लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स की स्टिल सीमेंट सेक्टर में बाइंग चल रही है। लोकल प्रोफाइल पे इंडिविजुअल्स की $3 बिलियन की सेलिंग है। बैंक्स में और टेक्नोलॉजी में हैवी सेलिंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में स्टिल बाय कर रहे हैं। अदर सेक्टर में स्टिल बाइंग है। कंपनीज की $2.62 बिलियन की बाइंग है और हैवी बाइंग है बैंक्स में। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में बाइंग है। बैंक्स की $5 बिलियन की हैवी सेलिंग है और हैवी सेक्टर है पावर सेक्टर। इसके अलावा अदर सेक्टर। NBFC की बात करें तो $1 की बाइंग है। म्यूचुअल फंड की $3.5 बिलियन की बाइंग है। सीमेंट पावर में हैवी बाइंग है। टेक्सटाइल में बाइंग है। अदर सेक्टर्स में बाइंग है और बैंक्स में बाइंग है। म्यूचुअल फंड्स की और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की $1.6 बिलियन की बाइंग है। बैंकिंग सेक्टर में हैवी बाइंग है। पावर सेक्टर में बाइंग है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी $3.5 बिलियन की बाइंग है, कल सेलिंग थी। और सीमेंट में अच्छी बाइंग है। टेक्नोलॉजी में बहुत हैवी बाइंग है। OMCs में भी बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज की $1 बिलियन की नेट सेलिंग है। सीमेंट में सेलिंग है। बैंक्स में बाइंग है और बाकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में अच्छी खासी सेलिंग की है। इसके अलावा अदर सेक्टर्स में भी बाइंग है। इस प्रोफाइल पे जो स्टॉक अट्रैक्टिव हैं, सीमेंट सेक्टर अट्रैक्टिव लग रहा है कल के लिए। OMCs में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग मूव नज़र आती है। OMCs में भी एक रेंज बाउंड मूव नज़र आ रही है। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में मूव आ सकती है, स्ट्रॉन्ग मूव हम कह सकते हैं उसमें आ सकती है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट का जायजा लें तो स्टिल एक साइडवेज रेंज बाउंड मूवमेंट, लेकिन जो गलत बात और एक नेगेटिव चीज़ है वो आज 48,200 की जो सपोर्ट है 5 डे मूविंग एवरेज पे, वो ब्रेक होकर इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। और इस क्लोजिंग से इंडेक्स का 47,700 और 800 के लेवल तक जाने का चांस बढ़ गया है। अर्ली कैंडल पर कल फर्स्ट आवर में इंडेक्स अगर 48,200 300 के ऊपर कंसोलिडेट कर गया तो ये खतरा टल जाएगा। अदरवाइज 47,700 और 800 की तरफ इंडेक्स जा सकता है। स्टिल 48,900 और 48,100 के दरमियान जो एक बैंड है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, वो अभी तक कायम है। वहां से इंडेक्स ने आज सपोर्ट भी ली और उसको क्लोज करके ऊपर जाके बंद हुआ है। तो यहाँ पर एक इंडिकेशन ये है कि पहला घंटा जो है कल वो पॉजिटिव रह सकता है शॉर्ट टर्म पे हमारे पास। अगर वो पहला घंटा कंसोलिडेट कर गया इंडेक्स तो ये नेगेटिव जोन से निकल के दोबारा 48,300 48,400 कल का भी हाई हो सकता है। वॉल्यूम स्टिल मुनासिब है और 20 डे की मूविंग एवरेज के पास है और RSI 71 पे है, करेक्शन ले चुका है और स्टिल एक्सट्रीम बुलिश रीजन में है। यहाँ पर इंडेक्स की एग्जिट का कोई साइन नहीं है। शॉर्ट टर्म स्टिल थिन रेंज में है 48,000 और 48,500 की रेंज में। कल यहाँ पर पॉजिटिव सेशन 48,200 तक, 48,250 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहले घंटे में और वो पहला घंटा ही फैसला करेगा। कुछ इंडिकेटर शॉर्ट टर्म पे हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर इंडेक्स जो है वो ओवरसोल्ड और बेयरिश जोन से निकल के एक न्यूट्रल जोन में आ गया है। शॉर्ट टर्म पर यहाँ पर एक बाय सिग्नल भी वीक सा जनरेट हुआ है। इस सूरत हाल में एग्रेसिव बाइंग से ग्रेस करना है और हायर साइड पे सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जब तक इंडेक्स 48,700 ब्रेक नहीं कर जाता उस वक्त तक हायर साइड पे सिर्फ सेलिंग करनी है।
पेवोट डेटा के मुताबिक इंडेक्स पेवोट के बिल्कुल क्लोज है, तो 47,950 और 48,371 ये सजेस्टेड रेंज है कल की, जिसके दरमियान इंडेक्स मूव करेगा। दोनों तरफ ब्रीच करने की सूरत में अगले लेवल एक्सपोज हो जाएंगे। अगर 47,900 ब्रीच होता है तो फिर 47,750, 800, 700 तक इंडेक्स कल का बॉटम बना सकता है, और ये वो लेवल है जहां से इंडेक्स के बाउंस बैक होने की उम्मीद है। अपर साइड पर 48,300 71 ब्रेक होता है तो 48,600 कल का टॉप हो सकता है, और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 48,370 पर है। हेस्कॉल ने इंट्राडे मूव रखी है और स्टिल 59 आरएसआई पर है। आरएसआई नीचे आया है, 11 रुपए से ऊपर ऊपर सेफ जोन है। बीजीएल में प्रॉफिट टेकिंग स्टिल कंटिन्यू करेगी और 14.90 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पे। एमएलसीएफ 4850 और 48 आज भी हिट हुआ है। इंट्रा वीक हमने टारगेट बताया था इसका वीडियोस में ही कि 4850 तक यहाँ पे सेलिंग कर लेनी है। पीआरएल में साइडवेज मूवमेंट है और 25 रुपए से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। 26 रुपए से ऊपर आएगा तो पॉजिटिव जोन में आएगा, इससे नीचे बेरी जोन में है। एफएफएल में प्रॉफिट टेकिंग हुई है और आरएसआई 61 पे है, 17-20 के पास बाय बनेगी। एवीएन स्टिल यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट पर है और 8650 से 8899 ये जोन है जहाँ पे कल ट्रेड कर सकते हैं। हपको पे बाय एंड होल्ड, और टीआरजी जो है 163 टू 175 174 की रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, सपोर्ट ब्रेक हुई है और ये नेगेटिव है। और 160 एग्रेसिव नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है, 163 की तरफ आने दें या फिर 171 क्रॉस करने दें। साजियो 178 से 183 के दरमियान ट्रेड कर सकते हैं। नेट सोल में अच्छी क्लोजिंग हुई है 184 के पास, 190 की तरफ इनिशियल मूवमेंट दिखती है और 190 टू 195 हाई हो सकता है कल का। डीजीकेसी की बात करें तो 130 आरएसआई स्टेबल है, 67 पे यहाँ से अपसाइड मूव दिख सकती है। एनआरएसएल में प्रॉफिट टेकिंग मजीद कंटिन्यू कर सकती है और इसमें वेट करें, 21 रुपये ब्रेक कर जाए तो एंट्री लें, अदरवाइज नीचे आने दें। सर्ल अपसाइड दिखता है, यार सपोर्ट ली है उसने 50 डे एमए से और कल अपर साइड 256 से 258 के दरमियान रह सकता है, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। पेल की बात करें तो 34.90 हिट कर सकता है कल इंट्राडे पे। जनरल टायर करेक्शन मार्केट की, इसका इम्पैक्ट आया है 89 बाय बनेगी। ओजीडीसी 95 96 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। टेलीकार्ड 1790 की सपोर्ट ब्रेक हुई है दोबारा और 16.90 के पास बाय कर सकते हैं, उससे नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। बेयरिश साइड जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये जिस लेवल पे अभी है ये ब्रेक हुआ तो फिर काफ़ी बड़ी गिरावट इसमें आ सकती है। चराट सीमेंट 186 टू 192, कोहार्ट सीमेंट 211 से 215 ट्रेड कर सकते हैं। पाइनियर में जो आज कैंडलस्टिक सिग्नल बना है वो बेयरिश सिग्नल है, तो इस पर थोड़ी एहतियात करें। एमसीबी बाय एंड होल्ड है, 178 तक इसका टारगेट है आने वाले दिनों में। एचबीएल बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है 135 की तरफ। यूबीएल में भी 130 132 के दरमियान कल मूव बन सकती है। पीपीएल 92 से नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। पॉल में भी स्टिल साइडवेज है, लेकिन 385 388 का टारगेट है आने वाले दिनों में, वो वैलिड है। जीएचएनआई में भी एग्जिट का सिग्नल बना है कैंडलस्टिक पे आज, और करेक्शन जो है कंटिन्यू कर सकती है। जीएचएनएल में भी डाउन साइड मूव दिख रही है, 108 के पास बाय कर सकते हैं या फिर 114 से क्रॉस करने के बाद। पीएसओ 230 के पास मिलता है इंट्राडे पे तो बहुत अच्छा है, वहां पर बाय कर सकते हैं। जीजीजीएल में आरएसआई बहुत हाई था और अभी फर्दर प्रॉफिट टेकिंग और करेक्शन कंटिन्यू कर सकती है। एनआरएल 530 के पास मिलता है तो बहुत अच्छा है, और एटीआरएल में भी एग्जिट का सिग्नल जनरेट हुआ है और फर्दर 244 से नीचे जाता है तो फिर तो कंप्लीट एग्जिट हो जाएगा, और 244 क्योंकि ब्रेकआउट लेवल था इसका, 244 के पास से उम्मीद है कि बाउंस बैक कर जाएगा। आईएनआईएल में कंसोलिडेशन फेज है, 218 से नीचे नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। एफएफवीएल ने 2775 की सपोर्ट है, अगर ब्रेक हो जाती है तो ये भी
बेयरिश साइड पे 26 रुपए की तरफ चला जाएगा। GATM जो है 57, 58 इंट्राडे पे दिखा सकता है, और NML साइडवेज मूवमेंट पर है। 103 तोड़े तो एंट्री लें, इसमें बेहतर होगा। इंट्राडे पर 99 के पास लेके इसको 102, 103 के पास बाय कर सकते हैं, होल्ड नहीं करना है। SNGP ने आज अनएक्सपेक्टेड गिरावट दिखाई है और 45-22 के पास एंट्री बनेगी, बाय कर सकते हैं। फिरोज अपसाइड मूव कल एक्सपेक्टेड है 390 की तरफ, 380 से 85 की तरफ, और करेक्शन लेके क्लोज हुआ है, सपोर्ट लेके। MEBL साइडवेज है, BFL बाय एंड होल्ड है। लॉट कैम में भी आखिरी वक्तों में मूव आई है, न्यूज़ बेस थी तो कल 17:45 के पास बाउंस बैक, सॉरी प्रॉफिट टेकिंग बनेगी, यहाँ पर बाय नहीं करना है, इसको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। TGL में प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू करेगी और 112, 113 के पास मिलता है तो बाय करें। ILP 72 की तरफ कल इनिशियली जा सकता है। ISL पे 90 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। PSMC ने भी यहाँ पर कंसोलिडेशन का साइन शो किया है, 318 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। पाक ऑक्सी समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल लीनियर इसका RSI चल रहा है 51 पे, और अपर रेंज ही बहुत थिन है, 156 तक मैक्स जा सकता है। शेल पे 182 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। 75 RSI है, 190, 195 के पास प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, कल का इंट्राडे हाई हो सकता है और यहाँ पे रुकना नहीं है। कैपको 46, 60, 70 RSI 80 हो गया है, कल प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए इसमें भी 47, 48 के पास, और कल इस लेवल पे फर्दर इसको जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये प्रॉफिट टेकिंग एरिया, यहाँ से करेक्शन ले सकता है। यूनिटी फूड्स 76 RSI है, कंसोलिडेशन फेज लग रहा है, लेकिन थोड़ा वेट करें, इसमें भी एग्रेसिव बाय ना करें। तो ये था आज का एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।